हेलो दोस्तों। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास ट्वेल्थ में हैं और इंटर फाइनल परीक्षा यानी ट्वेल्थ फाइनल परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो है क्लास ट्वेल्थ जो है फिजिक्स का जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए फिजिक्स का इसमें जो है बहुत सारा हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट घोषित होने वाला है। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन बताएंगे ना कि जो है ना कि 99% पूछने का आपका चांसेस बनता है, वैसे क्वेश्चन आपको बताने वाला है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को शुरू से लेकर पूरा एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे लगातार 12वीं का सभी सब्जेक्ट का लगातार जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गैस क्वेश्चन सारा चीज़ की तैयारी पूरा बढ़िया तरीके से कराया जा रहा है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़कर अपना तैयारी को जो है एकदम पूरा अच्छी तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एक कण के गुण को लिखें। ये जितना क्वेश्चन लाए हैं ना सब रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं आपके हर एक बार एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक कण के गुण को लिखें, तो देखिए पहला हो जाएगा कि इस पर धनात्मक आवेश +2 इलेक्ट्रॉन 1 के बराबर होता है, +2e 1 के बराबर होता है। और दूसरा है कि इसका भेदक क्षमता कम होता है। तीसरा लिख देना है कि ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से निक्षेपित हो जाता है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो एक कण के गुण को लिखना है, तो ये तीनों गुण याद कर लीजिए, इसी को लिख देना है, 2 नंबर आपका बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे देखिएगा, इसी प्रकार अब यहाँ पे इंग्लिश में भी है। जो इंग्लिश के छात्र हैं ना, तो ये देख लीजिए, इंग्लिश के छात्र जो हैं तो आप लोग इंग्लिश में भी इसे देख सकते हैं कि एक कण के गुण को लिखे, तो राइट द प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाले को छात्रों के लिए नीचे टाइपिंग कर दिया है, इंग्लिश में आप लोग देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे जो है 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 2 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूतरंग क्या है, ये 2 नंबर में जो है हमें लगता है काफ़ी बार ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आइए इसको लिखना है कैसे। भूतरंग देखिए संचार में ना रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से, रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से गुजरती है। ठीक है, और पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंगों को ही भूतरंगों कहा जाता है। देखिए भूतरंग संचार में ना रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से गुजरती है, अब पृथ्वी के सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंगों को ही भूतरंग कहा जाता है। ठीक है, तो एकदम जो है आप अगर पूरा मन लगा के ध्यान से अगर सुनिएगा बात को, जो हम बोल रहे हैं, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो एकदम आपके माइंड में सेट हो जाएगा, फिट हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको उम्मीद है याद हो गया होगा। बस छोटा छोटा क्वेश्चन है जी, सब 2 नंबरिया क्वेश्चन बता रहे हैं अभी, जो एकदम आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर देखिए, प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए शर्तें को लिखें। प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए शर्तों को लिखना है आपको। पहला है कि प्रकाश के 2 कला संबंध स्रोत होना चाहिए, और दूसरा है प्रकाश स्रोत को एक कणीय प्रकाश स्रोत होनी चाहिए, और तीसरा है दोनों कला संबंध स्रोत एक दूसरे के काफ़ी करीब होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए, 3 को लिख देना है। प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए शर्तें याद कर लीजिए एकदम। ठीक है, ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आपका, एकदम मस्ट BBI। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कि आयाम माडुलन क्या है। प्यारे साथियों, आयाम माडुलन क्या है जी, तो देख लीजिए, आंसर लिखना है कि यदि वाहक तरंगों का आयाम निम्न आवृत्ति वाले तरंगों के आयाम के अनुसार बदलती है तो आयाम माडुलन कहते हैं। आयाम माडुलन क्या है जी, तो देखिए यदि वह तरंगों का आयाम निम्न आवृत्ति वाले तरंगों के आयाम के अनुसार अगर बदलती है ना तो आयाम माडुलन कहते हैं। तो याद कर लीजिए आयाम माडुलन क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, और देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्लोराइड का उपयोग लिख देना है। ठीक है, पोलेराइड का जो है उपयोग लिखना है आपको। तो 3 को ये उपयोग आप लोग याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इसका उपयोग क्या जी, इसका उपयोग धूप चश्मे में किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग रेलगाड़ी के खिड़की में किया जाता है। तीसरा है इसका उपयोग कार तथा बस के हेडलाइट में किया जाता है। ठीक है, तब पोलेराइड का उपयोग आप लोग याद कर लिए। चलिए बिल्कुल इसे याद कर लीजिए जी, तीनों को याद रखिएगा, 3 को लिख दीजिएगा ये इसका उपयोग, तो 2 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और इंग्लिश वाले अगर स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे नीचे आप लोग देख लीजिए
इंग्लिश में ये हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है, एक चीज़ अभी आपको बताते हैं, छठे नंबर क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज़ बहुत आप लोग को जो है जरूरी होता है, पीडीएफ आप लोग का होता है कि नहीं। तो जिस भी छात्र को पीडीएफ चाहिए वो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, उस लिंक पर क्लिक करके ऊपर फॉलो का ऑप्शन आएगा, दबा लीजिएगा। आप ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा और जो है वहाँ पे पीडीएफ वगैरह आप लोगों को मिलेगा और जो है काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप से भी आपको जो है हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो जैसे अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हुए हैं हमसे, वैसे ही आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, वहाँ पे नोट्स वगैरह आपको मिलता रहता है और जो है काफ़ी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है, ठीक है, स्टडी से, पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। तो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन जी। कहता है कि एक्स किरण के दो गुणों को लिखें। क्या है, एक्स किरण के दो गुणों को लिखें। तो पहला है, एक्स किरण निर्वात में सरल रेखा में गमन करता है। एक्स किरण निर्वात में सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा है, एक्स किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक है। और तीसरा है कि एक्स किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है, ठीक है। तो एक्स किरण के दो गुण को लिखना है, क्वेश्चन कह रहा है, तो हम 3 गो गुण लिखेंगे तो हमको 2 नंबर आसानी से बिल्कुल जो है वो प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्स किरण के 2 गुण को लिखे। पहला लिखना है, एक्स किरण निर्वात में सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा, एक्स किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तीसरा, एक्स किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है। बिल्कुल याद रख लीजिए इन तीनों गुणों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाता है 7 नंबर, और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये बोर्ड मॉडल आपका बिल्कुल क्वेश्चन बनता है आपका जी, ठीक है। तो इस देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या है। उत्तर लिखना है, वह नियत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में निश्चित समय अंतराल में उतना ही आवेश की मात्रा प्रदान करता है जितना उसी परिपथ में प्रतिवर्ती धारा के अर्धचक्र के द्वारा आवेश की मात्रा को प्रदान किया जाता है, प्रतिवर्ती धारा का औसत मान कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रतिवर्ती धारा का औसत मान क्या है। पूछता है ये क्वेश्चन, तो कुछ इसी प्रकार आपको इसका आंसर जो है लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोल्टियर प्रभाव क्या है। पोल्टियर प्रभाव भी आपका जो है ना, ये आपका एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका प्यारा साथी हो, कि पोल्टियर प्रभाव क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर आपको क्या लिखना है, आखिर ये क्या है पोल्टियर प्रभाव। तो यदि किसी ताप युग्म के संधियों से धारा प्रवाहित होती है तो उस संधि पर या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा अवशोषित होती है, इसे पोल्टियर प्रभाव कहते हैं। तो याद रखिएगा कि पोल्टियर प्रभाव जो है वो क्या है, किसे कहते हैं। यदि किसी ताप युग्म के संधियों से धारा प्रवाहित होती है ना, तो उस संधि पर या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा अवशोषित होती है, इसे पोल्टियर प्रभाव कहते हैं। तो 8 का बिल्कुल ये सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारा साथियों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग, प्यारा साथियों, आप लोग के लिए इतना ज़्यादा मेहनत भी किया जाता है। प्यारा साथियों सभी लोग वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक का बटन दबा लीजिए प्यारा साथियों। और चैनल पर जितने भी छात्र छात्राएं नए जुड़े हुए हैं, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा। आप लोग को इंटर फाइनल परीक्षा 2025 तक जो है यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सभी सब्जेक्ट में आपकी तैयारी जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे कराई जा रही है लगातार, ठीक है। तो सब लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को पूरा मजबूत कीजिए यहाँ से, ठीक है। चलिए आइए अगला देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है, खतरे का संकेत लाल क्यों होता है। प्यारा साथियों, खतरे का जो संकेत होता है आखिर लाल ही क्यों होता है। तो चलिए ये सवाल उठता है ना, सभी लोग तो बिल्कुल उठाएंगे सवाल कि खतरे के संकेत जो होता है आखिर लाल क्यों होता है, क्यों नहीं वो काला होता है, क्यों नहीं हरा होता है, क्यों नहीं पीला होता है, क्यों नहीं अलग कलर में होता है। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों नहीं होता है, या खतरे के संकेत में लाल क्यों हम लोग क्यों होता है, ठीक है। चलिए आंसर देखिएगा। खतरे का संकेत, इसे अपने भाषा में भी आसानी से लिख सकते हैं, बट देखिए जो सटीक परिभाषा बनता है वो आपका क्या होगा। खतरे का संकेत लाल होता है क्योंकि लाल रंग का जो तरंग धैर्य होता है ना, सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग धैर्य जो होता है सबसे अधिक होता है, ये आप लोगों को पता ही है। और प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जो उसकी प्रकीर्णन होता है वो बहुत ही कम होता है, सबसे कम। अतः लाल रंग को दूर से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यही कारण है कि खतरे का संकेत लाल होता है।
जब लाल रंग जो है ना उसका एक सटीक बताते हैं यहाँ पे देखिए, उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन बहुत कम होता है। कहने का मतलब हुआ लाल पर्दा कहीं टांग दीजिएगा तो क्या होगा जी, दूर से लग जाएगा, अरे वहाँ पे लाल पर्दा टांगा है, लग जाएगा ना। और उसी के बगल में उजर पर्दा टांग दीजिए, करिया टांग दीजिए, हरिहर टांग दीजिए, वैसा कुछ भी टांग दीजिए, बहुत ही कम ही दूर से आपको दिखेगा, लेकिन दूर से भी लाल आपको जो है दिख जाएगा। और उसका प्रकीर्णन जो होता है बहुत कम होता है और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो इसीलिए खतरे के निशान में जो है ना, खतरे का संकेत लाल होता है। ठीक है, क्यों होता है आप लोग को पता ही हो गया, उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल रंग को दूर से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, पूरा स्पष्ट से देख पाइएगा, और यही कारण है कि खतरे का संकेत लाल होता है। ठीक है, तो अभी देखिएगा आप लोग को ट्रेन आती होगी तो वहाँ पे जो है खतरे का निशान में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए समझ चुके होंगे आप लोग। अब बढ़ते हम लोग 10वीं नंबर क्वेश्चनवा पे। क्वेश्चनवा कहता है प्रतिरोधकता क्या है। देखिए प्यारा साथियों, ये मोस्ट बीबीआई आपका क्वेश्चन बनता है कि प्रतिरोधकता क्या है। ठीक है, 2025 के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल याद कीजिए कि चालक का प्रतिरोधकता चालक की लंबाई आई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल ए व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो देख लीजिए प्रतिरोधकता क्या है। ठीक है, ये आपको लिख देना है और उसका एसआई मात्रा खाली लिख दीजिएगा, 2 नंबर एकदम झट से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए चालक का प्रतिरोधकता चालक की लंबाई आई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, बस इतना सा लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। चलिए, सीबेक प्रभाव क्या है। तो किसी ताप युग्म के दोनों संधियों के बीच न तपांतर के कारण उत्पन्न विद्युत को सीबेक प्रभाव कहा जाता है। यहाँ पे है, आप लोग लिख लीजिएगा, कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाता है। मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप लोग जो है आपका एग्जाम जो है काफ़ी करीब आ चुका है, तो आप लोग जो है अपना जो है ऑफलाइन जो है घर पे भी आप लोग पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, और जब ऑनलाइन आप लोग आ रहे हो जी तो अपना क्लास यहाँ से जो है हमारे NKT चैनल से पूरा अच्छी तरीके से अपना पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कीजिए, कोर्स अपना कंप्लीट कीजिए, और यहाँ से जो है हर एक वीडियो देखा कीजिए। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गैस क्वेश्चन सब कुछ अपलोड किया जा रहा है अभी लगातार। जो है आप लोग को पीछे जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं प्यारा साथियों आप लोग के लिए। ठीक है, तो सब लोग जो है लगातार अपना क्लास यहाँ से कीजिए डेली बाय डेली, और सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए। जितना हम आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं बस काफ़ी रहेगा, जितना हम पढ़ा देंगे पढ़ लीजिएगा ना, बस काफ़ी रहेगा। ठीक है, और जो है प्यारा साथियों अभी तक चैनल पर नए हैं ना, सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ कर लगातार आप लोग ना डेली बाय डेली अपना क्लास की अटेंड कीजिए और सभी वीडियो को देखिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका 12 नंबर की। उन दो कारकों को लिखे जिस पर ताप युग्म में उत्पन्न ताप विद्युत वाहक बल पर निर्भर करता है। तो पहला लिख दीजिए जंक्शन ताप कर्म पर करता है। दूसरा, जिस धातु का जंक्शन बना होता है उसी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यह क्वेश्चन का था कि उन दो कारकों को लिखिए कि जिस पर ताप युग्म में उत्पन्न ताप विद्युत वाहक बल पर निर्भर करता है। तो जंक्शन ताप कर्म पर करता है। दूसरा लिख दिए जिस धातु का जंक्शन बना होता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। बस इतना काफ़ी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला WWW क्या है। ठीक है, WWW क्या है। ठीक है, ये आप लोग अक्सर कहीं देखे होंगे सुने होंगे कि WWW आखिर क्या है। तो प्यारा साथियों WWW का पूरा नाम जो होता है वो याद कर लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रणाली है, सुनिएगा ध्यान से। जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये एक प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है। ठीक है, और उसी नाम से उसे वेब पर पहचाना जाता है। इंटरनेट और WWW का आपस में गहरा संबंध है। जो इंटरनेट है, ठीक है, उसका और WWW का जो है आपस में गहरा संबंध है, जो दोनों एक दूसरे पर निर्भर होता है। तो बहुत लोगों को तो पता नहीं होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए WWW क्या है, और इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या जी, एक मिनट,
हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन अक्सर 10वीं के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 12वीं में भी पूछे जाते हैं, दोनों आप लोग के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है ना, तब विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन होने लगती है। चूंकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य लाल रंग से कम होता है तथा नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग से अधिक होता है, यही कारनामा है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसे भी एकदम आप लोग घोर के पी जाइए, याद कर जाइए प्यारे साथियों। पिएगा क्या आप लोग, बस आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, एक दो बार पढ़ दीजिएगा, एक दो बार लिख दीजिएगा ना, तो हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में आपके बैठ जाएगा क्वेश्चन वहाँ सब। ठीक है, तो देखिए, आप लोग को सब्जेक्टिव याद करने का हम आप लोग को एक वीडियो में तरीका भी बताए थे, नहीं हो सकेगा तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हुए रहेंगे ना। देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें एक बार हम उस वीडियो को भेज देंगे और तरीका को भी हम भेज देंगे, एक बार देख लीजिएगा, तो आसानी से जो है आपको सब्जेक्टिव याद करने का जो है तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें अच्छी तरीके से बताए हैं, तो सब लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जरूर जुड़ जाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य का द्वारक छोटा क्यों होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग निकट के वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। यदि अभिदृश्य का द्वारक बड़ा होगा तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण बड़े क्षेत्रफल पर फैलेगा। ठीक है, जिससे उसकी तीव्रता कम हो जाएगी और इसके कारण अभिदृश्य का द्वारक छोटा होता है, ताकि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण कम क्षेत्रफल पर फैले और चमकीला दिखाई दे। ठीक है, ये बिल्कुल 15 का सटीक आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, तो मैंने जो है आप लोग को इसमें बोला था फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्टिव कराने वाला है, तो 15 को मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, जो आपके इंटर फाइनल परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को जो है काफ़ी ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए सभी दोस्त साथी में, ताकि सभी लोग इसे देखें और याद कर लें। ठीक है, चलिए, और जो है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारा साथियों, जो है रेगुलर यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गैस क्वेश्चन सारा चीज़ जो है यहाँ पे कराया जा रहा है, तो सब्सक्राइब करके और घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। और जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।